नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद हिशाम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। दोनों नेताओं में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इथियोपिया की अपनी राजकीय यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दी गई विदाई। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने पीएम मोदी को अपनी कार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के लिए विमान में सवार होने से पहले व्यक्तिगत रूप से विदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के अदी अबाबा में अदवा विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी अहमद अली के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। मोदी ने कहा, इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। इजरायल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नितिन नबीन ने मुलाकात की। एसआईआर पर संग्राम के बीच 5 राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। बंगाल में हटाए गए 58 लाख नाम। टीएमसी बोली, अधिकारों को छीनने की कोशिश। बीजेपी ने कहा, वो मृत, फर्जी और घुसपैठिए वोटरों के सहारे नहीं जीतते चुनाव। ढाका में भारतीय हाई कमीशन को मिली धमकी। सुरक्षा के संबंध में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए ये केस किया गया। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है। खड़गे ने कहा, हमारा नारा है सत्यमेव जयते। हम इस मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कर्नाटक में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हुए शामिल। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले पर कार्यकर्ताओं ने किया हल्लाबोल। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो के विकास कार्यों की प्रदर्शनी रखी। अधिकारियों से आगामी प्रोजेक्ट की जानकारी ली गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो की गौरवशाली यात्रा को दर्शाता है म्यूजियम। ये दिल्ली में मेट्रो ने रफ्तार से विस्तार से काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएसी स्थापना दिवस 2025 समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स गिरफ्तार किए गए। 3 हत्याकांड में शामिल। चंडीगढ़ के इंद्रप्रीत मर्डर केस में थे शामिल। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की कस्टडी। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की हुई थी मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता। यात्रियों से 3 दिन में 2.5 किलो सोना पकड़ा गया। 8.4 किलो हाइड्रोपोनिक वीट भी जब्त की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का तलाशी अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर सांबा में दिखे 3 संदिग्ध आतंकी। चरवा मंसर इलाके में हथियार बंद आतंकवादी देखे जाने के बाद अलर्ट। हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार को धमकी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने धमकी दी। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की।
अहमदाबाद में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। मौके पर डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ में नक्सल को लेकर बड़ी कामयाबी। एक साथ 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 26 नक्सलियों पर घोषित था 84 लाख का इनाम। नक्सलियों में 7 महिलाएं भी शामिल। भारत रूस का हवाई अभ्यास शुरू। 22 दिसंबर तक चलेगा वायुसेना का युद्धाभ्यास। दोनों सेनाओं का फ्लाइंग ऑपरेशन जारी। सदन में सिगरेट पीते दिखे कार्तिक आजाद। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर कहा, नियम कानून ऐसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मास्क लगाकर संसद पहुंचे। सरकार के पास संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा करने का समय नहीं है। प्रदूषण का रोकथाम कैसे किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को घेरा। बोले, सभी के जीवन की रक्षा होनी नहीं चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल बंद रखने पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड क्लास में भेदभाव पर जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का फैसला। BS6 से नीचे डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं। बिना PUCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फ्यूल। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम अब अनिवार्य। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% होम फ्रॉम अनिवार्य। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कंस्ट्रक्शन रुकने से प्रभावित मजदूरों को मिलेगी मदद। मजदूरों के खाते में ट्रांसफर होंगे 10,000 रुपए। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और लगातार बन रहा है घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। दक्षिणी यूपी में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तेज ठंड। कुछ जगहों पर तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना। लगातार घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित। कोहरे के कारण 131 उड़ानें रद्द। 400 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। हरियाणा के रोहतक पहुंचे थे प्रवीण तोगड़िया का बड़ा ऐलान। पूरे देश में गूंजेगा हनुमान चालीसा का पाठ। हर मंगलवार शनिवार को सामूहिक पाठ होगा। वाराणसी के पातालपुरी मठ में संतों की बड़ी बैठक। नगर निगम द्वारा टैक्स वसूली का विरोध। मठ मंदिरों पर वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का विरोध हो रहा है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन सख्त। फुटपाथ पर लगी अवैध रेहड़ियों को जब्त किया गया। MG रोड पर 150 रेहड़ियां लगाने से ट्रैफिक जाम होता है। यूपी के उन्नाव में ईडी की छापेमारी जारी। ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति और करोड़ों के सट्टे का आरोप। कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के घर IT की रेड। बॉक्साइट खदान के मालिक है अशोक विश्वकर्मा। सूरत में श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पलसाना के मखिंगा गांव का मामला। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के शामली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। पारिवारिक विवाद में पति ने की हत्या। पत्नी के बुर्का नहीं पहनने से नाराज था पति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में डेयरी संचालक के साथ मारपीट। बाल पकड़कर घसीटा वीडियो आया सामने। अशोकनगर में वकील की पिटाई का विरोध। हड़ताल पर बैठे वकीलों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के डबवाली में बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत। टिब्बी के राठीखेड़ा में एथनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध। कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों पक्षों में हुई वार्ता। अंबाला में वंदे मातरम दल के सदस्यों ने बुजुर्ग का रेस्क्यू किया। बुजुर्ग का परिवार कोरोना में खत्म हो गया था। अकेला मकान में रहते थे बुजुर्ग।
गुरुग्राम में रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती गिरफ्तार। जॉब इंटरव्यू के बहाने आरोपी युवती ने दुष्कर्म की रची थी मनगढ़ंत कहानी। हरियाणा के पलवल में कर्ज से परेशान होकर ऑटो चालक ने आत्महत्या की। मंदिर में फांसी लगाकर जान दी। फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट से अवैध अतिक्रमण को हटाया। नया गांव में मामूली बात पर विवाद। बाइक सवार ने बुजुर्ग पर हमला किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गोरखपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई। सिंथेटिक युक्त 750 बोली चना खाद्य विभाग ने जब्त किया। चना खाने से लीवर और किडनी होता है डैमेज। अमेरिका में बाढ़ से नहीं मिल रही राहत। वाशिंगटन के कई इलाकों में भारी पानी। हजारों मकान पूरी तरीके से पानी में डूबे। बाढ़ के चलते लाखों लोग बेघर हुए। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के लिए ट्रैवल बैन को अब 39 देशों तक बढ़ाया। 5 नए देशों को पूर्ण प्रतिबंध में शामिल किया गया। फिलिस्तीनियों की भी अमेरिका में अब नो एंट्री। पाकिस्तान के कुर्रम में तालिबान का हमला। फायरिंग में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। सैन्य मूवमेंट से पाकिस्तान में हड़कंप। इमरान खान के बेटे सुलेमान का बड़ा बयान। बोले मेरे पिता की हत्या हो सकती है। दोनों भाई जनवरी में पाकिस्तान जाएंगे। इमरान को जेल में पूरी तरीके से अलग थलग किया गया। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरा। सेंसेक्स 120 अंक नीचे गिरा। ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़